Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. ये तस्वीरें बरेली लोकसभा से सामने आई हैं, जहां बीजेपी की भारी फजीहत हो गई। जी हां, यहां बीजेपी के लोगों में ही खूब जमकर नारेबाजी हो गई। यहां ऐसा पहली बार हुआ है कि 8 बार के सांसद रह चुके संतोष गंगवार को इस बार टिकट नहीं मिला। ये बात अभी भी उनके समर्थकों को पसंद नहीं आ रही। इसी बीच मेयर उमेश गौतम द्वारा कथित तौर पर संतोष गंगवार को वायरल ऑडियो में अपशब्द कहना और कुर्मी बिरादरी के खिलाफ बोलना आग में घी का काम कर गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का भाजपा के ही कार्यकर्ताओं ने घेराव कर लिया और जमकर मेयर मुर्दाबाद के नारे लगाए। दरअसल बीते दिनों बरेली में प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभा से पहले मेयर उमेश गौतम और 8 बार के सांसद संतोष गंगवार के बीच बहस हो गई थी, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के खेमे में मामला और गर्म हो गया। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के महापौर उमेश गौतम का एक ऑडियो वायरल हुआ, जिसमें वो कथित तौर पर कह रहे हैं कि उन्होंने एक की हस्ती को समाप्त कर दिया है और जल्द ही पटक पटक कर लोगों को मारेंगे। मुझे किसी ने अभी कहा था, बहुत बड़े जनप्रतिनिधि ने मुझे कहा था, किसी और को नहीं, और उसके साथ दबाव मौजूद है। तो उस बड़े जनप्रतिनिधि से मैंने कहा कि तू अपने बाप से कह रहा है तो ये बात मंच पर मैंने कहा था, अध्यक्ष भी बाबा हमने कहा था, मैंने कहा मैं वो ब्राह्मण नहीं हूँ जो कुछ भी कहोगे और सुन लिया जाएगा। मैं वो ब्राह्मण हूँ कि अगर कुछ भी कहोगे तो घर तक सो जाऊंगा। अब तो मिलने शुरू हुए हैं, कहते हैं अभी तो ब्राह्मण ने लिए लड़ाई है, अभी तो पटक के मारने वाली लड़ाई है। इस वायरल ऑडियो की पुष्टि यूपी तक नहीं करता। हालांकि इस बयान के सामने आने के बाद सैकड़ों की संख्या में भाजपा समर्थक और कुर्मी समाज के लोग संतोष गंगवार के घर पहुंचे और उनके समर्थन में नारे लगाए। वहां पर उमेश गौतम के विरोध में जमकर मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि उमेश गौतम, जो कि भाजपा से ही महापौर हैं, उन्हें इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। विरोध का आलम यह रहा कि रात में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जब संतोष गंगवार के घर पहुंचे तो कार्यकर्ताओं ने उनका भी घेराव कर दिया और जमकर सवाल जवाब किए। वहीं दूसरी ओर उमेश गौतम ने मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि उन्होंने इस प्रकार का कोई बयान नहीं दिया है। बता दें कि जब सड़क पर हंगामा चल रहा था तब पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार के समर्थकों ने महापौर उमेश गौतम के इस्तीफे की मांग की और जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं का कहना था कि जिस प्रकार का बयान गौतम ने दिया है, इसके बाद उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं दूसरी ओर इस पूरे मामले पर जानकारी देते हुए भाजपा विधायक अनिल शर्मा ने कहा कि मुझे लगता है कि ब्राह्मण समाज और कुर्मी समाज सब भाई भाई हैं, लेकिन जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि भाजपा की संस्कृति और संस्कार ऐसे नहीं हैं। मुझे लगता है कि हम उस वंश से आते हैं जहां बड़ों का सम्मान होता है। माननीय संतोष गंगवार जी 8 बार के सांसद हैं, हालांकि उमेश जी हमारे छोटे भाई हैं। मुझे लगता है ब्राह्मण कुर्मी सब, मतलब हर समाज का व्यक्ति भाई भाई है, लेकिन जो मुझे भी संज्ञान मिला है, जो कल से घटनाएं हुई हैं, फैक्ट मैं बता रहा हूँ, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि उमेश जी हमारे छोटे भाई हैं और मैं तो उनके उसमें ही ज्वाइन की थी पार्टी, क्योंकि अभी मैंने वो ऑडियो देखी है जो उन्होंने बोला। कल हमारे समाज की कोई बैठक थी, मैं उसमें नहीं था क्योंकि मेरी पत्नी का ऑपरेशन हुआ। मेरे ख्याल से संस्कार विहीन बात कर गए उमेश जी, जो कभी नहीं करनी चाहिए। मेरा तो उमेश भाई से भी, क्योंकि मेरे छोटे हैं, मेरा उनसे भी अनुरोध है कि अपने आप को संभालने का प्रयास करना है। बहरहाल लोकसभा चुनाव से पहले हुए इस वाक्य के बाद
पूरे सूबे में इसकी चर्चा तेज है। आपको बता दें कि बरेली में मतदान तीसरे चरण यानी कि 7 मई को है। बरेली से कृष्ण गोपाल राज की रिपोर्ट, यूपी तक।